यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि राक्षकान्तकम्। मातु चरण सिरनाई चले तुरत संकित हृदय बागुरु विषम तुराई मनो भाग मृग भाग बसा। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के संग जाने को इतने व्याकुल हो गए थे, जब माता ने कह दी ये तात तुम्हार मात वे देही पिता राम सब भांत संदेही और अवध तहाँ जो राम निवासु तहीं दिवस ये भानु प्रकाशु। इतना सब कहने के बावजूद भी माता जी के चरणों में जब माँ ने उपदेश करके ये कह दी कि राम जी के संग वन में जा रहे हो तो इसलिए नहीं जा रहे हो कि उनका संग पाके उनकी कृपा का अनुभव करो, बल्कि उनकी सेवा का अनुभव करो। पितु मातु प्रिय परिवार पुरजन, माता पिता प्रिय लोग परिवार और पुरजन लोग सुरति बन बिसरावई, उन सबकी याददाश्त को राम जी महाराज भूल जाएं। ये कैसे संभव है? राम जी महाराज अपने भक्तों को अपने सेवकों को कोई भुला सकते हैं, लेकिन फिर भी उपासना क्रिया की पद्धति कहती है कि उपासना करने के लिए सबको छोड़ देना चाहिए। तो उन सबको सबकी राम जी महाराज सीता जी और ये जो है इन सब मातु प्रिय परिवार पुरजन इन सब की श्रुति को वन में जाके भूल जाएं कि हम वन में 14 साल को आए हैं तो ये 14 साल ही हमारा ठिकाना है, ऐसा मान के ऐसी सेवा उनकी करना। फिर भी लक्ष्मण जी महाराज जब वहाँ से चले तुरंत संकित हृदय कि कहीं माता जी का मन न बदल जाए, मैं यहाँ से जाने की आज्ञा दे दी और फिर मन बदल गया तो बुला ले। ऐसे भागते हुए माँ से गए और सीता जी और राम जी का संग पाके बस इतने प्रसन्न हुए। ए बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संगत पर मंदिर आए। महाराज दशरथ जी महाराज तो कैकेयी के महलों में थे, लेकिन जब वरदान उन्होंने मांग लिए और राजा ने चाहे हाँ कही या ना कही, भरत जी को शासन राज्य देने की तो हाँ भर ली, लेकिन राम जी को बन जाने की एक्सप्रेस वो कहना चाहिए कंसेंट उन्होंने नहीं दी। लेकिन मियर साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस कि यदि वो चुप हो गए राजा, इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब जो है राजा को उठा के नप मंदिर आए। अब राजा का घर कौन सा था? पहली पत्नी की कौशल्या थी, इसीलिए जो है वहाँ कौशल्या जी के भवन में राजा को ट्रांसफर कर दिया गया। और राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ये तीनों लोग मिलके और जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ पहुँच गए। अब ऐसा भी हो सकता है नप मंदिर माने 3 पत्नियाँ, तो तीनों पत्नियों के महल जो है राजा के मंदिर है, राजा के लिए वो भी घर है। तो ऐसा हो सकता है कि वहीं कैकेयी जी के भवन में ही हो महाराज। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। राजा कौशल्या के भवन में नहीं आए, वहीं कैकेयी के भवन में ही रहे। और उसको गोस्वामी जी ने नप मंदिर शब्द कह के और ये कहा चले संग नप मंदिर आए। तीनों लोग जो है राजा के पास में आए हैं। लोग वाग देख देख के अपने सिर को पीट रहे हैं कि देखो कैसी बात हो गई, अच्छे भले राम जी को राज्याभिषेक होते होते और वन में जा रहे हैं और इतनी कसमसाहट चित्त में हो रही है। कर मी जई, हाथ मसलते हैं, सिर धुनते हैं, सिर धुन पछताई और जनो मेनो पंख बेहगा कुलाई, जैसे किसी उड़ने वाले पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वो अकला जाता है। ऐसे सब जो है अयोध्यावासी सारा राज दरबार स्टाफ सब ऐसे विकल हो रहे हैं। सब इतने लोग वाग जो है दरबार में राजा के वहाँ जाके इकट्ठे हो गए और कितना विषाद है इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। बस राम जी महाराज लक्ष्मण जी और सीता जी आए हैं, सुमंत जी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो है उठा के राजा को बिठाया और राजा ने जो दर्शन किए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारह बार स्नेह अवसर,
राव लेते उर लाई। राजा जो है कुछ नहीं कह पा रहे हैं और बार बार जो है तीनों को अपने हृदय से लगाते हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हुए भी इतना चित्त में उनके दाह है जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। तब राम जी महाराज ने ये देखा कि ये पिताजी ईश्वर के वशीभूत होकर मेरे से बन जाने की कभी नहीं कहेंगे। तो राम जी महाराज ने उठ के और पिताजी से चरणों में प्रणाम करके आज्ञा जी मांगी। पितु आज्ञा हर्ष का समय है। अब राम जी के लिए तो हर्ष का समय इसलिए है क्योंकि जिसके लिए उन्होंने ये लीला शरीर धारण किया था वो पूरा होने का चांस बन रहा है, इसलिए राम जी के लिए तो हर समय का समय है। लेकिन राजा दशरथ जो है राम जी के श्रेय में इतने पागल हुए, माता कौशल्या नहीं हुई क्योंकि राम मन शत्रुघ्न को ये दे दिया था कि मातु विवेक अलौकिक तोड़े कवि ने मिटिया नुगे मोरे। लेकिन राजा दशरथ ने इसके विपरीत मांगा कि मणि बिनु फण जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिम अधीना। कि महाराज मेरे को जो है जैसे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प नहीं जिंदा रह सकता है, ऐसे ही मेरा जीवन भी महाराज तुम्हारा ही अधीन हो। माने एक तरह से कह सकें कि राम जी के ये मोह क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में इसलिए मंगलकारी है। लेकिन दुनिया में यदि ऐसा मोह हो जाए कि मणि बिन जल बिनु मीना, कि बोले पुत्र के बिना नहीं रहूँगा, पत्नी के बिना नहीं रहूँगा। आजकल तो बहुत नाटक हो रहे हैं, रोज लोग सुसाइड कर रहे हैं इसी चक्कर में। तो ऐसे जो है इस तरह का मोह जो है वो भगवान के चरणों के प्रति है तो कल्याणकारी है। लेकिन यदि लौकिक जगत के लिए है तो ये मोह जो है कल्याणकारी नहीं है। चूँकि राजा ने मांगा ही ये था कि मम जीवन तुम्हें अधीना, इसलिए राजा तो नहीं कह पाए, लेकिन कौशल्या मैया ने तो सब समझ दिया था। तब जो है राम जी महाराज आगे बोले, तात किए प्रिया प्रेम प्रमादो जस जग जाई होई अपबारू। यदि मेरे स्नेह प्रेम के चक्कर में आप अपने प्रमाद माने अपनी इच्छा को रखने के लिए अपने अभिमान में कि मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँगा वो होगा, रानी चाहेगी वो नहीं होगी, यदि ऐसा आप करोगे तो क्या होगा, जग जस जाई हो दादू, इस संसार में जो आपका यश है वो चला जाएगा और आप अब बात स्वरूप हो जाओगे कि रघुवंश में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने दिया हुआ वचन अपना टाल दिया। इसलिए सुत सने बस उठ नारा बैठा रे रघुपति गए वहाँ राम जी को पकड़ के और राजा दशरथ ने अपने पास बैठा लिया और फिर अब ज्ञान प्रकट होके आया। लेकिन भगवान के चरणों की रतिमति के चक्कर में वो ज्ञान भी दबके रह गया कि सुनो राम तुम कह मुनि कही, आपको कहते हैं मुनि लोग राम चराचर नायक है, सारे संसार के नायक हैं राम, तो आप कैसे नायक के और करे अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। जो महाराज अपराध तो मैंने किया कि कई को वरदान दिया और भोग उसका फल क्या हुआ कि आपको वन में जाना पड़ रहा है। जब आपको वन में जाना पड़ रहा है तो ये मेरे किए हुए कर्मों का फल आपको, लेकिन करे जो कर्म पाप फल सोई निगम नीति कह सब कोई कि जो कर्म करेगा फल सब वगैरह, लेकिन कर्म तो मैंने किया और फल आप भुगत रहे हो। इसीलिए देखो कैसी अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की गति जो है कितनी विचित्र है। राम जी को ब्रह्म समझते हुए भी राम चराचर नायक है ही, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं अचित विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इस तरह से राजा राम जी को बहुत तरह से समझा रहे हैं। राय राम लौकन त्यागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत तरह से राम जी को समझाने की कोशिश करी और कोई ये नहीं कि किसी छल से, अत्यंत अपने स्नेह के वशीभूत होकर राम जी को बार बार कह रहे हैं। इसलिए तब न लकी राम लोग रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। ये जब उन्होंने देख लिया राजा दशरथ ने कि ये तो अब रुकने वाले नहीं है, तब उन्होंने सीता जी के ऊपर में अपने वचनों से प्रभावित करने का ये प्रयास किया
कि भाई तुम्हें तो वनवास नहीं दिया है, सास ससुर जो कह रहे हैं वो सब यही कहते हैं कि यदि तुम्हें दिया होता तो ठीक है, राम जी को वनवास दिया है तो राम जी को जाने दो, तुम क्यों जाती हो वन में। और वन के जितने दुख तकलीफ हैं उन सभी बातों को सीता मैया को लोग वाग समझा रहे हैं, प्रवासी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां सब समझा रही हैं, लेकिन सीता जी का मन तो राम जी के चरणों में ऐसा लगा हुआ था कि उस चरणों में लगे हुए मन के कारण अयोध्या का सुख भी जो है निम्न हो गया था और वन का दुख भी जो है वो आगे हो गया था। अब तुम कहो तो न दीन वनवासु करो, जो कहीं ससुर गुरु सासू, गुरु जी और सासू और ससुर जो कहें, लेकिन गुरु जी महाराज ने तो एक बार भी नहीं कही है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने ये बात तो जरूर है कि प्रवासी लोग कह रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने तो एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो तो सब टिका लगे थे, सब कुछ जानते थे। ऐसी सुंदर जो है प्रवासियों की माताओं की सीख सीता जी को बड़ी खोटी लग रही थी और बड़ी उकला करके ये लोग मेरे को जो है राम जी के संग जाने से रोकना चाहती हैं, तो उनको बात बड़ी बुरी लग रही थी। लेकिन सीता मैया बात भले ही बुरी लग रही हो, मान सम्मान के प्रति किसी भी आदमी से लौट के कोई जवाब नहीं दे रही, चुपचाप जो कुछ कह रहा था वो सबको सुनती रही। अब कैकेयी ने देखा कि मैं तो अकेली रह गई और सारी अयोध्या और सब लोग जो है इनकी तरफ हो गए, अब तो इनकी सरकार बनेगी, और हवाल इन्होंने पलट दिया तो क्या होगा कि उन्होंने कह दी ठीक है भैया, एक कह रहा है करो और 99 कह रहे हैं मत करो, तो 99 की बात चलेगी। तो इसीलिए जो है कैकेयी के मन में बड़ी सोचने तमक उठी कैकेयी और फिर मुनिपट भूषण भावजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। भले ही तमक के उठ के गई है, लेकिन जब मुनियों के आभूषण माने बलकल वस्त्र, कमंडल और लाठी लोटा और वो जो है चीज ला के उनके आगे रख के और फिर अपने लहजे को बदल के एक न पाई प्राण प्रिया तुम्हारा गुमीरा शील स्नेह न छाड़ी मीरा। राजा राम जी महाराज, राजा को आप प्राणों के समान प्रिय हो, इसलिए जब प्राणों के समान प्रिय है तो शील सने न छाने वीरा। कोई भी चीज उनके शील और उनके स्नेह को ये छोड़ के ऐसा नहीं कह सकते कि राम जी महाराज आप जो है वन में चले जाओ, चाहे आप कितने ही शीलवान हो, चाहे आप कितने ही स्नेही हो, फिर भी राजा नहीं कहते हैं ऐसे। और तो और सही राम जी महाराज सुजस सुकत सुयस पर लोक नसाऊ, ये तो उनका यश खत्म हो जाए, सुयस है सुकृत उनके पुण्य खत्म हो जाए, उनके यश खत्म हो जाए और उनका जेलो क्या परलोक भी बिगड़ जाए, तो भी राजा तुमसे बन जाने की नहीं कहेंगे। इसलिए यदि आप इस उम्मीद से रुक रहे हो कि राजा मुझसे मना कर दे तो नहीं जाना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि आपको राजा तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। और जब कैकेयी मैया ने ऐसी बात कही तो उनकी बात को सुन के राम जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि देखो माता जी से जैसे एग्रीमेंट मैंने करा था कि मुझे वन में भेजने के काबिल माता जी आप ही हो, कौशल्या मैया कभी नहीं कहेगी, सुमित्रा मैया नहीं कहेगी, लेकिन आप राजा को इस बात के लिए कंपेल कर सकती हो कि वन में मुझे भेज दो। इसलिए जो है जब उन्होंने कही कि राजा बन जाने की नहीं कहेंगे, इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, क्योंकि हर जगह अपनी बात को हारता हुआ देख के कैकेयी मैया को भी संकोच होने लगा कि आखिर कब तक मैं इस दुष्टता को धारण करते रहूं। राजा को अत्यंत दुख लगा और मूर्छा हो गए और प्रार्थना करने लगे कि ये मेरे प्राण इसी वक्त निकल जाएं। तो प्राण निकलने से राम जी को मेरी सदगति क्रियाकर्म करने के लिए रुकना पड़ेगा और फिर आगे की बात तो आगे होगी। इसलिए जो है राम जी महाराज ने कही कि अब माता जी ने कह दी कि
तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तो राम जी महाराज सजीवन साज समाज सवा और बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अच्छे चले कर सब ही अच्छे। राम जी महाराज जो है गुरु जी के चरण, गुरु जी मौजूद थे वहां, उनके चरणों की वंदना करी और भाई और पत्नी के संग में सीता मैया के संग में चले कर सब लोग बेहोश हो गए और राम जी वहां से निकल गए। और राम जी वहां से चले गए हैं। फिर जो है जब राजा दशरथ को होश आया तब उन्होंने सुमंत को बुला के कहा कि आप इनको रथ में बिठा के ले जाइए। अब इसके दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं कि ये जितनी देर यहाँ रहेंगे उतनी देर विषाद बढ़ा रहेगा और यदि राम चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अब जाने की जल्दी है, मैं बिना राम के जीना नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि रथ में बिठा के नगर से बाहर ले जाओ। और फिर जब ये कह तो दी लेकिन तभी अपनी स्नेह की बात याद आई कि भाई राम जी के प्रति मेरा कितना स्नेह है, मुझे कुछ तो सोचना चाहिए। तब जो है रथ चढ़ाए दिखराई बन फिर ही गए दिन 4 दिन तक जो है मैं इनको जंगल में खूब दिखा के और समझा के इनको डरा के सीता मैया को डरा के कैसे ही जो है आप जो है इनको वापस ले आना। यदि दोनों भाई सत्य संग दृढ़वत रघुराई, राम जी महाराज तो बड़े दृढ़ हैं अपनी बात में और लक्ष्मण जी उनके संग दृढ़ हैं, यदि वो नहीं आवे तब आप जो है उनसे राम जी से वंदना करके कहना कि महाराज आप फिर ही प्रभु मिथिलेश के छोड़ी, आप जो है जनक नंदिनी सीता मैया को जो है वो वापस भेज दीजिए। और तो और राजा ने ये कहा है कि कभी पियर और कभी ससुराल जहाँ मन में हो रहे हो ऐसा उपाय तुम करना कि जिससे कि वो जो है, और नहीं तो सीता मैया तो वापस आ जाए, यदि वो आ जाएंगी तो मेरे लिए जीने का एक आशा बन जाएगा। ऐसा कह के राजा फिर मूर्छित हो गए और सुमंत जी चले गए। कथा यहाँ विश्राम। आज का प्रोग्राम सब घपला हो रहा है। अब ये जब तक ये रमा की गाड़ी लेन पे ना आवे तब तक जो है सबसे पहले छोड़ने वाले कामों में ये कथा और कीर्तन और माला है, बाकी दुनिया का कोई काम नहीं छूटता। इस काम में से ही टाइम काट के और दुनिया के काम करे जा रहे हैं। भगवान सब जानते हैं महाराज, जल्दी से सही करा दो जिससे कि नित्य रूप में पुरानी की तरह से आपकी सेवा पूजा और कीर्तन भजन होता रहे। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम।